दोस्तों, इस्राइल कभी नहीं चाहता कि ईरान से अमेरिका की डील हो। यह बात अमेरिका भी अच्छे से जानता है। अब इस्राइल की बड़ी तैयारी है, नई बात नहीं है, पहले से तैयारी थी, अब पूरी रिपोर्ट आ गई है। यह रही रिपोर्ट। इस्राइल तैयारी कर रहा है अकेले अपने दम पर, बिना अमेरिका के ईरान पर बड़ा हमला करने की। जी हां, अमेरिका के बिना इस्राइल हर हाल में ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। हजरात मोहतरम, एक बार फिर से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और आपकी दुआओं का शुक्रगुजार हूं। हम सब ने मिलकर दुआ की है कि शैतान को झटके पर झटका लगे। इस बार अमेरिका को ऐसा झटका लगा है कि आप सभी को मालूम है डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड है। डोनाल्ड ट्रंप पब्लिक के सामने आकर झूठ बोलता है, लेकिन अब क्या करेगा? रिपोर्ट यह है कि आपकी स्क्रीन पर जो आदमी रिपोर्ट में नजर आ रहा है, यह अमेरिका का टॉप जनरल है, कोई छोटा मोटा नहीं, अमेरिका का यह टॉप जनरल है। इसने डोनाल्ड ट्रंप से खुद कहा है कि हमें ईरान के साथ जंग को खत्म कर देना चाहिए। हम क्रॉस बॉर्डर वॉर में, हम एक तरह से बुरी तरह से इस जंग में फंस चुके हैं। उधर तेहरान में इंडस्ट्रियल इलाके में, एरिया में आग लग गई है। हजरात, जो कुछ भी इलाके में हो रहा है, अमेरिका और इस्राइल इसके जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट यह है कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट सेंटोम का कमांडर इस्राइल पहुंचा है। इस्राइल के आईडीएफ के चीफ और तमाम टॉप ऑफिशियल से मुलाकात कर रहा है। मेरा मानना यह है, अगर डील भी हो जाती है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, मेरा मानना यह है कि अगर डील हो भी जाती है, तब भी अमेरिका इस्राइल इसी मौके के तलाश में होंगे कि कब ईरान पर हमला करके ईरान को तोड़ दिया जाए। ईरान को मिटाने के चक्कर में अमेरिका खुद अपने हाथ पैर गंवा रहा है। सुपर पावर का नशा उतर के पिछवाड़े में डंडे की तरह घुस रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया क्या लिखा है कि अमेरिका के हथियार ईरान से लड़ते लड़ते खत्म हो गए, तो यूरोप और दूसरे इलाकों से, दुनिया भर में जहां जहां उसने हथियार तैनात और डिफेंस सिस्टम तैनात किए थे, वहां से भी उसने अपने हथियार मंगा लिए, अपने डिफेंस सिस्टम मंगा लिए। और इन तमाम अमेरिका की कमजोरी और हरकतों पर चीन और रशिया की करीब से नजर है। ईरान कह रहा था कि अमेरिका के ब्लॉकेज से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज सामने आई है बात कि ये जो अमेरिका ने ब्लॉकेज कर रखा है, ईरान के जहाजों पर हमले कर रहा है, रेड कर रहा है, जहाजों को निकलने नहीं दे रहा है। यह देख लीजिए, रिपोर्ट यह आई है कि ईरान के ऑफिशियल्स टेंशन में है कि अमेरिका ने जो ब्लॉकेज लगा रखा है, उससे हमारी इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है, और माना है उन्होंने कि हमारा नुकसान हो रहा है, हम ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, हमारे मुल्क की इकोनॉमी तेजी से गिर सकती है। हजरात, इस्राइल के जो एनर्जी मिनिस्टर साहब हैं, ये इंटरव्यू में बोले कि अमेरिका के साथ ईरान की डील होनी ही नहीं चाहिए। हंसी मुझे इस बात पे आई कि कहता है कि ईरान की जो सरकार है वो अगले 3 साल में गिर जाएगी। मेरा ये कहना है भाई, 5 साल में, 6 साल में तो सरकार ही बदल जाती है। तो अगर सरकार बदल जाती है तो 3 साल बाद अगर ईरान में सरकार गिरी या बदल गई, तो तुम जीत इसे कैसे मानोगे? सऊदी अरब के जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी एक इलाका है, वहां पर सऊदी का ऑयल रिफाइनरी सेंटर था, ठीक है, उस पर हमला हुआ है। रुक जाओ, ये तस्वीर देख लो, हमला हुआ है, ये कंफर्म है, सऊदी डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन हमला किसने किया है? न ये ईरान ने बताया है, न यमन ने कहा है कुछ, ना तो सऊदी अरब ने कोई खुलासा किया है। इराक की फौज ने ईरान समर्थक लड़ाकू ग्रुप से उनके हथियारों को जब्त किया है। अमेरिका का प्रेशर
इराक की गवर्नमेंट पर साफ नजर आ रहा है। उधर यमन की सरकार ने कहा है कि हमने हूथीस के ठिकानों पर हमले किए। याद रखिएगा, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने बताया था कि हूथीस ने यमन सरकार के सैनिकों के ऊपर हमला किया, 50 सैनिक मारे गए। फिर अगले दिन दोबारा यमन के फौजियों के ऊपर हूथीस ने हमला किया, फिर से कई 10 से 12 जो हैं यमन की फौज के लोग मारे गए थे। और अब यमन कह रहा है, हालांकि कोई वीडियो नहीं आया सामने, लेकिन यमन की फौज ने कहा है कि हमने अब हूथीस के ठिकानों पर हमले किए हैं। हजरात हजरात हजरात, ईरान सबके पिछवाड़े में चुभता है, और मैं कहता हूं कि अगर ईरान के अलावा कोई इतने जिगर वाला है तो ले आओ सामने। तो कोई तुर्की का नाम लेता है, कोई सऊदी का नाम लेता है, कोई यूएई का, कोई पाकिस्तान का नाम लेता है। पता सबको है कि ईरान जैसा कोई नहीं है, लेकिन इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ईरान शिया देश है। इस वजह से सीने पे सांप लौटता है, बहुत लोगों को शिया सुन्नी किया जाता है, और इतना शिया सुन्नी किया जाता है कि हक पर अगर कोई है तो उसका साथ नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो उनके मसलक का नहीं है। मोहतरम हजरात, सच्चाई खोली है खुद अमेरिका की सरकार ने। ये जो सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस एग्रीमेंट, ये देख लो रिपोर्ट। अमेरिका की गवर्नमेंट ने भांडा फोड़ा है कि ये जो अलायंस हुआ है, ये जो तीनों देश एक हुए हैं, ये हमारे खिलाफ या इसराइल के खिलाफ एक नहीं हुए हैं। ये तीनों देश आने वाले समय में इसराइल के साथ दोस्ती करेंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे, अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होंगे। लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने अपने जियो पाकिस्तानी चैनल पर बैठकर बयान दिया है कि हमारे इस डील के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। इस डील में अगर कोई और शामिल होना चाहता है मुस्लिम देश, तो वो शामिल हो सकता है। बात अगर इसराइल की आए तो तमाम मुसलमान देशों को एक हो जाना चाहिए। यानी भले ही अंदर अंदर इनके दिल में इसराइल के लिए प्यार है, लेकिन ऊपर से क्योंकि लोग गुस्सा करने लगे और पाकिस्तानी यहीं पट खोपड़ी, तो भाई इन्होंने टीवी पे कहा है कि नहीं नहीं, हम तो इसराइल के खिलाफ सब एक हो जाएंगे। अमेरिका पहले ही भांडा फोड़ चुका है, ये भाई इसराइल के खिलाफ थोड़ी है, ये तो अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होंगे। लेकिन पाकिस्तान की भारत से चड्डी फट्टी तो है। आसिफ साहब से, ये जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, पत्रकार ने पूछा कि भैया ये जो एग्रीमेंट हुआ है अरब देशों के साथ, तुर्की के साथ, आपका डिफेंस एग्रीमेंट, ये बताइए कल को अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो क्या तुर्की मदद करेगा आपकी, अगर एग्रीमेंट हो ही गया है? तो साहब ने फरमाया कि ये एग्रीमेंट जस्ट अभी हुआ है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो हमारी मदद करेगा कि नहीं करेगा। उधर तुर्की के विदेश मंत्री का भी बयान आ गया है। तुर्की के विदेश मंत्री फरमा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 5 जो नाटो का है, वैसा ही हमारा भी है कानून, कि अगर इस एग्रीमेंट में जो देश शामिल हैं उनमें से किसी एक पर हमला हुआ तो सब पर हमला माना जाएगा। तुर्की ने सफाई दी है, मतलब साहब ने, तुर्की के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने सफाई दी। आगे उन्होंने बयान में, स्टेटमेंट में कहा कि ये जो ग्रुप बनाया गया है, ये ग्रुप ईरान के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। उधर सऊदी अरब खुशी से पागल हो रखा है। ये देखिए, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में जगह जगह सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान के झंडे लगा दिए गए हैं, डिजिटल बोर्ड लगा दिए गए हैं, एकता दिखाई जा रही है। चलो अच्छी बात है। कुछ समझे आप लोग, जब मुसलमान देश पिटे और जंग में फंसे, तब आपस की रंजिशें खत्म करके एक हुए। तो भारत के मुसलमानों से मेरी अपील ये है कि आपस के लड़ाई झगड़े, शिया सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, ये खत्म करो। अल्लाह से बढ़कर कोई है? और कहो आंख बंद करके और दिल से कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वहदहू ला शरीक के अगर मानने वाले हैं, हम सबका अल्लाह एक है। कुरान जो आसमानी किताब है, वो आपकी, वो हमारी, हम सब मुसलमानों की वही कुरान है। मस्जिद अल्लाह का घर है। अब इसके आगे की बात कि तुम किसके पीछे नमाज पढ़ते हो, तुम कैसे नमाज पढ़ते हो, हाथ बांध के पढ़ते हो, हाथ खोल के पढ़ते हो, टांगे दूर करके पढ़ते हो, पास करके मिला के पढ़ते हो, ये बातें बाद की हैं। कम से कम अल्लाह के नाम पर तो एक हो जाओ,
ताकि तुम पर पड़ रही मुसीबतों में कुछ तो कमी आए। ईरान की सरकार को ये लग रहा है कि ये जो ग्रुप बनाया गया है तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी, ये जो मक्का एग्रीमेंट, मक्का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, ईरान को लगता है कि उनके खिलाफ है। तो देखिए, ईरानी ऑफिशियल ने कहा है कि ये जो मक्का ग्रुप बनाया गया है अरब देशों के द्वारा, इससे ये साबित हो रहा है कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर हैं, वो खुद कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं बता दूं कि अगर आगे वो कुछ गलत करते हैं तो नतीजा खतरनाक होगा। आगे उन्होंने कहा कि हर हाल में कोई गलत कदम ना उठाया जाए, हम वार्न करते हैं। उधर लेबनान का यह हाल है। लेबनान में इस्राइल ने फिर से हमला किया, 2 लेबनीज घायल हो गए। आइए अब थोड़ा गाजा का भी सुन लीजिए। गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि 19 लाशें हमें मलबों में दबी हुई और मिली हैं और संभावना है कि अभी और लाशें बरामद हों। उधर इजिप्ट के विदेश मंत्री ने, शायद मैंने तो पहली बार सुना है कि इतनी हिम्मत करके कुछ बोला है। इजिप्ट के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमास हथियार डालने को तैयार है, लेकिन इस्राइल गाजा के लोगों को निकाल रहा है, उन्हें अभी भी मार रहा है। इजिप्ट के विदेश मंत्री ने आगे अपनी रेड लाइन बताई है। कहा कि अगर फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन से निकाला जाता है तो वो हमारे लिए रेड लाइन होगी। हमास ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की है कि हम हथियार डालने को तैयार हैं, आप इस्राइल पर प्रेशर बनाइए कि वो डील का पालन करे और हमले ना करे और इलाकों से बाहर निकले। कुछ अमरीकी यहूदी अमरीकी वो फिलिस्तीन आना चाह रहे थे फिलिस्तीनियों को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन इजराइल ने उन्हें परमिशन नहीं दी और उन्हें आने नहीं दिया। हालात मिडिल ईस्ट में यही हैं। मैंने आपको तमाम चीजें बता दी हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।